ईसाई समुदाय पर हमलों में बढ़ोतरी, राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग। भारत में ईसाई समुदाय पर बढ़ती हिंसा और भेदभाव को लेकर राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और अन्य संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2024 में ईसाइयों के खिलाफ 834 घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2023 की तुलना में अधिक हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में उत्पीड़न के मामले तेजी से बढ़े। संगठनों ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों का दुरुपयोग कर पादरियों और प्रार्थना सभाओं को निशाना बनाया जा रहा है। मणिपुर हिंसा में चर्चों को जलाने और लोगों के विस्थापन की घटनाओं का विशेष उल्लेख किया गया। ज्ञापन में राष्ट्रपति से अपील की गई कि वे धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु हस्तक्षेप करें, साथ ही ईसाई समुदाय को सुरक्षा और न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। संभागीय ब्यूरो राजेंद्र मंडावी की रिपोर्ट। है। अच्छा, इनका कौन से पद में है आप? मैं राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का एक सदस्य के रूप में हूँ। अच्छा, आप लोगों ने रैली निकाला है, क्या क्या मांगे हैं और किन किन चीज़ों को लेकर आप लोगों ने ऐसा? हमारा रैली का उद्देश्य ये है कि हमें हमारा जो अधिकार है, जो संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है, वो अधिकार का हनन हो रहा है और हम मसीह होने के नाते हमें जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी नहीं मिल पा रहा है। हम अपने घरों में प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो प्रार्थना स्थल है, उस प्रार्थना स्थल में लोग आके तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो इन दिनों में छत्तीसगढ़ में हमारे जो मसीह लोग हैं बड़ा खतरों में और बड़ा संकट में है। और किन किन चीज़ों की, जैसे आपने बोला हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ों का आप? सबसे बड़ा हमारा जो बस्तर और कांकेर जिला में जो हमारा अधिकार है, सौ दफनाने का अधिकार है। यहाँ पे लोग जो मर जाते हैं उसको कब्रिस्तान में जगह नहीं दिया जाता है और यहाँ तक कि जो हम अपने नीचे में दफनाते हैं उस शव को भी उखाड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे दिक्कत, सबसे बड़ी हमारी जो दिक्कत है वो शव दफनाने की, कब्रिस्तान की दिक्कत है। तो प्रशासन से आप लोग मांग नहीं करते? हमने प्रशासन से हजारों बार हमने मांग कर लिया है। प्रशासन के पास हमने हजारों ज्ञापन सौंप दिया है और इसीलिए हमारी मांग पूरा नहीं होती कि आज हम हजारों की संख्या में भीड़ लेकर आए हैं और हम प्रशासन को बताए हैं। और यदि इस बार भी हमारी मांग पूरी नहीं होगी, आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा भीड़ और उग्र आंदोलन के साथ में हम अपनी बात को प्रशासन के पास में रखेंगे। और मसीह समाज निर्णय लेता है कि हमारी जो अधिकार है, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और हम अपने अधिकार को प्राप्त करके रहेंगे। अच्छा, आज प्रशासन ने क्या कहा? आज प्रशासन ने कहा कि जो ज्ञापन हमने सौंपा है उच्च अधिकारी को हम अवगत कराएंगे और आपके मांगों को हम पूरा करेंगे के आश्वासन दिए हैं। ठीक। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे बहुत है सारी। एक तो क्या है, कफन दफन का सम्मान, कब्रिस्तान का मांग है, पैसा का दुरुपयोग, धार्मिक अधिकार का हनन, ये सब बातें हैं और इस बातों को लेकर हम लोग जो है रैली निकाले, ज्ञापन सौंपे और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप ज्ञापन का प्रति आप उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, आप लोग ये बोल रहे हैं कफन दफन का मान करें ऐसे करके, तो किससे आप लोगों को खतरा है और क्यों ऐसा मांग कर रहे हैं? सर, खतरा तो जो है ना ये है कि जो है ना हमारी दफनाए का लाश भी उखाड़ा जा रहा है धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? कांकेर की बात कीजिए, 25 वर्ष से हम आवेदन का आवेदन दे रहे हैं, ज्ञापन के ऊपर ज्ञापन दे रहे हैं, अभी तक हमको उपलब्ध नहीं हुआ है। तो हमारे प्रियजन यदि मर जाते हैं, उनका सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। और अंतिम संस्कार ये हमारे मौलिक अधिकार है और ऐसा इसलिए हो रहा है कि कुछ कट्टरपंथी है जो धर्म के विरोध में जो है वो दंगा फसाद फैला रहे हैं, उन्हीं के वजह से हो रहा है। प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन जो है ना हमें तो आश्वासन दिया है अभी, लेकिन पहले जो दिया करते थे कोई आपत्तिकरण का जो निराकरण नहीं करते थे। हम मांग कर रहे हैं कि जो भी आपत्ति लगाया जाता है उसका निराकरण करें और हमें कब्रिस्तान जैसे उपलब्ध कराएं।